Hello everyone, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कोड एडिटर में आप HTML की कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. Which editor we should use for HTML? Web pages can be created and modified by using any HTML editor. दोस्तों, आप किसी भी HTML एडिटर के मदद से वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं. यू कैन यूज़ नोटपैड इफ़ यू आर अ विंडोज़ यूज़र. अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ टेक्स्ट एडिट इफ़ यू आर अ मैक यूज़र. अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप टेक्स्ट एडिट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं. हम इस ट्यूटोरियल के अंदर VS कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है दोस्तों, जो कि किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग करनी हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. जैसे कि आप CSS हो गया, HTML, जावा स्क्रिप्ट, जावा, किसी भी लैंग्वेज की आपको कोडिंग करनी है, C++, उसके लिए बहुत अच्छा ये एक सॉफ्टवेयर है. तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम VS कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं. आपको दोस्तों मैं बारी बारी से नोटपैड के अंदर और VS कोड के अंदर बारी बारी से दिखा देता हूं कि किस तरह से आप इन दोनों के अंदर कोड को लिख सकते हैं, किस तरह से इनको सेव कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों. नोटपैड में HTML का कोड लिखने के लिए सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं. ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे. अब सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे नोटपैड. अब ओपन पर क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं कि नोटपैड ओपन हो गया है. अब कोड लिखना शुरू करते हैं. मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी HTML के कोड को लिखने के लिए सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है. तो चलिए पहले डिक्लेरेशन लिख लेते हैं. अब HTML का स्टार्ट टैग और एंड टैग लिख लेते हैं. ये हमारा स्टार्ट टैग हो गया और ये हमारा एंड टैग हो गया. अब इसके अंदर हेड टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं. ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया. HTML टैग के अंदर ही बॉडी टैग को भी लिख लेते हैं. ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग. अब हेड टैग के अंदर टाइटल लिख लेते हैं. इसके अंदर मैं लिख देता हूं माय फर्स्ट वेब पेज. अब बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग लिख देता हूं. इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस
web page is created in Notepad. अब एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज अ पैराग्राफ। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से हम नोटपैड के अंदर किस तरह से हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। इस कोड को कैसे सेव करना है और ब्राउज़र के अंदर देखना है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि इसी कोड को हम VS कोड के अंदर कैसे लिख सकते हैं। VS कोड में HTML का कोड लिखने के लिए VS कोड ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि VS कोड के अंदर अभी मैंने कोई भी फोल्डर ऐड नहीं किया है, तो चलिए सबसे पहले फोल्डर ऐड कर लेते हैं। फोल्डर ऐड करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए। अब ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पर क्लिक कीजिए। अब फोल्डर सेलेक्ट कीजिए। मैंने एक फोल्डर बनाया है HTML ट्यूटोरियल, इसको मैं ऐड कर लेता हूं। आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर ऐड हो चुका है। कोड लिखने के लिए सबसे पहले फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए यहाँ पर फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर आप अपने फाइल का कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं अपने फाइल को नाम दे रहा हूँ इंडेक्स। उसके बाद डॉट लगाइए और एक्सटेंशन HTML लिख दीजिए। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर index.html नाम से फाइल ओपन हो चुका है। index.html नाम से फाइल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब कोड लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो कोड हमने नोटपैड के अंदर लिखा वही सेम कोड यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे तो कोड का ये वाला पार्ट आपको लिखना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं ये जो कोड हमने नोटपैड के अंदर यहाँ पर लिखा था थोड़ी देर पहले, यही वाला सेम कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। आप चाहें तो सिंपली टाइप करके लिख सकते हो, नहीं तो VS कोड में एक शॉर्टकट होता है एक्सक्लेमेशन शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन। तो कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने HTML का बॉयलर प्लेट आ चुका है। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें वही हैं यहाँ पर भी, बट कुछ मेटा टैग्स जैसे कि ये और ये, कुछ मेटा टैग्स भी इसने हमें दे दिया है, जो कि हमारे वेब पेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको हम आगे समझेंगे कि ये क्या होते हैं और क्यों ये हमारे वेब पेज के लिए ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल सिंपली हम टाइटल के अंदर जाएंगे और टाइटल को चेंज कर देंगे, जो कि हमने नोटपैड के अंदर लिखा था। माय फर्स्ट वेब पेज।
अब बॉडी के अंदर हेडिंग लिख देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस वेब पेज is created in VS Code। अब एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं आई एम अ पैराग्राफ। अब हमारा कोड पूरा हो चुका है। फाइल का नाम हम पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो index.html, जो कि हमने यहाँ से सेव किया था। अब बस Ctrl+S प्रेस करके इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। या VS कोड के अंदर अगर हमने ऑटो सेव का ऑप्शन अगर सेव करके रखा है तो ये हमारे फाइल को ऑटो सेव करता रहता है। आपको Ctrl+S प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने वेब पेज को किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसको अपने ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। तो किसी भी वेब पेज को सेव करने का एक तरीका जो ये है कि नेम ऑफ़ योर वेब पेज, सबसे पहले आप अपने वेब पेज का नेम लिखेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन लगा देंगे लास्ट में HTML। या आप ये भी लिख सकते हैं कि नेम ऑफ़ योर वेब पेज, आपके वेब पेज का जो भी नाम हो, उसके बाद डॉट के बाद एक्सटेंशन HTM भी लिख सकते हैं। आप HTML या HTM दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पेज का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज डॉट HTML। या इसके जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पेज डॉट HTM। डॉट के बाद HTML या HTM दोनों ही एक्सटेंशन सही होता है। अब आपको अपने HTML पेज को किसी भी ब्राउज़र के अंदर देखने के लिए सिंपली आप अपने उस फोल्डर के अंदर जाना है जिस फोल्डर में आपने उस फाइल को सेव करके रखा है, और उस फाइल को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अभी नोटपैड के अंदर हमने जो HTML का कोड लिखा था उसको सेव कर लेते हैं। ये रहा हमारा कोड जो हमने लिखा था। सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए। अब सेव एज पर क्लिक कीजिए। अब फाइल नेम के अंदर आप फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं फर्स्ट पेज डॉट HTML लिख देता हूँ। किसी भी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे कि मैं डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फोल्डर है HTML ट्यूटोरियल, इसके अंदर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब ब्राउज़र के अंदर इस फाइल को देखने के लिए आप सबसे पहले उस फोल्डर में जाइए जहाँ पर आपने फाइल को सेव कर रखा है। जैसे मैंने HTML ट्यूटोरियल के अंदर उस फाइल को सेव कर रखा है। दोस्तों, ये रही हमारी फाइल जिसको अभी हमने सेव किया था। इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि हमने जो HTML की फाइल बनाई थी वो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुका है। ये रहा हमारा हेडिंग और ये रहा पैराग्राफ। ऐसे ही आप फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम VS कोड वाली फाइल को भी ओपन करके देख लेते हैं।
हमने HTML ट्यूटोरियल के अंदर उस फाइल को सेव किया था। ये रही हमारी फाइल। यहाँ से मैं इस फाइल को डबल क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी index.html की जो फाइल थी, जो कि हमने VS कोड के अंदर बनाया था, वो ओपन हो चुका है। ये रहा हमारा हेडिंग, दिस वेब पेज इज क्रिएटेड इन VS कोड, और ये रहा पैराग्राफ।